आज से हम लोग क्लास 11th की फिज़िक्स की शुरुआत करेंगे। तो क्लास 11th की फिज़िक्स में हमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हम लोग उसी टॉपिक से शुरुआत करेंगे। यूनिट और मेजरमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 12th में भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे IIT नीट इस सब में भी 1-2 क्वेश्चन रहता है हमारा यूनिट और मेजरमेंट। इसमें हम लोग डायमेंशन भी देखेंगे। तो इस चैप्टर से यानी ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं फिजिक्स है क्या, फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं, क्या है इसकी ब्रांचेज है, इसके बारे में सीखते हैं। फिजिक्स में हम लोग नेचर के लॉ का स्टडी करते हैं और ये जो लॉ है किस किस नेचुरल फिनोमेना से जुड़ा हुआ है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारे आसपास जो है बहुत सारी घटनाएं घटती है, उस घटना को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कौन से लॉ से, उस सारा का स्टडी हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स ये फिजिक्स में। तो फिजिक्स को क्या बोलेंगे? साइंस ऑफ ब्रांच विच डील्स विथ नेचर एंड इट्स लॉ, यानी जिसमें हम लोग नेचर और इसके लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे और इस लॉ से जुड़े हुए घटना फिनोमेना के बारे में अध्ययन करेंगे। फिजिक्स हमारा कहलाएगा। तो फिजिक्स के भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो फिजिक्स का सबसे पहला ब्रांच मैकेनिक्स हो गया हमारा। फिजिक्स में सबसे पहला मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बाद आपका मैकेनिक्स में क्या स्टडी करते हैं? तो मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं मोशन, कॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, यानी जितना भी है मोशन से जुड़ा हुआ स्टडी करते हैं। दूसरा चैप्टर आता है हमारा ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स इसमें हम लोग लाइट के बारे में अध्ययन करते हैं। लाइट का ड्यूअल नेचर, एक वेव और एक पार्टिकल नेचर, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग टेम्परेचर, कोई भी सब्सटेंस या पदार्थ है उसका इंटरनल एनर्जी, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं। थर्मोकाइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, तो ये सब हमारा स्टडी होता है थर्मोडायनामिक्स में। इसके बाद हम लोग हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इससे जुड़े घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ा है करंट, मैग्नेटिज्म, वो सब का सब हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये जो है फिजिक्स के नए ब्रांच के अंतर्गत आता है। फिजिक्स को जनरली हम लोग 2 भाग में बांटते हैं मेनली। एक हमारा हो गया क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। तो अभी जो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हमारा ये आता है क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हम लोग यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स का स्टडी करते हैं, उससे संबंधित लॉ का स्टडी करते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स, इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत काउंट करते हैं। इसमें हमारा बहुत सारा चीज़ केमिस्ट्री से मिलता जुलता है। इसके बाद आता है हमारा रिलेटिविटी। तो ये सब मेनली इस ब्रांच में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस सारा ब्रांच है, इतना ब्रांच को हम लोग जनरली 2 भाग में बांटते हैं इस सभी को। एक हमारा हो गया क्या क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स।
तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिक्स के डेफिनेशन से, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर पे। तो फिजिक्स हमारा साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग फिजिक्स के बेसिक लॉ का स्टडी करते हैं, यानी नेचर के बेसिक लॉ का स्टडी करते हैं। और ये जो है इसी लॉ का मैनिफेस्टेशन जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स जो है वर्ड संस्कृत के भौतिक वर्ड से बना है, भौतिक, जिसका मतलब होता है फिजिकल वर्ल्ड, यानी भौतिक संसार। तो फिजिक्स में हम लोग भौतिक यानी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम लोग फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांच हम लोगों ने समझा कि फिजिक्स को मेनली दो ब्रांच, एक क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं उसको। तो दो भाग में बांटते हैं। अब ये जो हमारा है दो भाग से, तो पूरे फिजिक्स को हम लोग डिटेल में मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इस सब डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट पूरे पार्ट के बारे में लिखते हैं, कौन कौन से उसके ब्रांचेज है। हम लोग फिजिक्स में कौन कौन से ब्रांचेज है उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। तो फिजिक्स के मेन हमारा दो ब्रांच, एक क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स। और इसी दोनों को हम लोग बहुत सारे सब ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं। जैसे नाम हम लोगों ने पहले देखा है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, रिलेटिविटी, तो ये सब हमारा होगा सब ब्रांचेज। तो हम लोग फिजिक्स के ये 6 सब ब्रांचेज में डिवाइड किए। पहला हमारा मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को भी हम लोग बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड करते हैं। एक मैकेनिक्स हो गया हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूइड यानी जो फ्लो करे, तो फ्लो हमारा कौन करता है, लिक्विड और गैस। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। वो जो लिक्विड है, लिक्विड के बीच या फ्लूइड के बीच कैसे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, किस तरह का फोर्स लगता है, बुआंसी फोर्स, उत्प्लावन बल, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। तो इसके भी हम लोग ब्रांचेस बांट लेते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस स्टडी करने के लिए। फिर मैकेनिक्स का भी हम लोग ब्रांच बांटते हैं, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेटिक्स, ये बहुत सारे हम लोग ब्रांच में इसको डिवाइड करते हैं। तो मेनली हम लोगों ने 6 भाग में बांटा है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोशन, लॉ ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन, यानी जितने भी प्रकार के मोशन सब आएंगे सब का सब हमारा मैकेनिक्स में आ जाएगा। दूसरा हमारा आएगा ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में। ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट का जो ड्यूअल नेचर है, उससे रिलेटेड जितना भी घटना है, फिनोमेना है, उस सारे घटनाओं का स्टडी हम लोग लाइट के बारे में करेंगे, तो हमारा ऑप्टिक्स में आएगा। तो ऑप्टिक्स में भी हम लोग यहाँ 2 भाग में बांटेंगे, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक फिजिकल ऑप्टिक्स। एक में हम लोग लाइट के 2 नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर, यानी लाइट वेव की तरह भी काम करता है और पार्टिकल की तरह भी। तो उस दोनों नेचर का स्टडी करेंगे, तो ये सारा का सारा हमारा ऑप्टिक्स में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड,
करंट, ये सब सारा का सारा हमारा क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से ही बना है, तो इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ जितना भी घटना आएगा सारा का सारा हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। अब हमारा थर्मोडायनामिक्स, थर्मो मतलब टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम लोग टेम्परेचर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, कोई सबस्टांस का इंटरनल एनर्जी, इंट्रोफी, तो इस सब का स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स में। ये जो टॉपिक है हमारा 11th का है, ये भी टॉपिक 11th का है, ये 12th का है, ये भी 12th का है, ये 12th का है, ये भी 12th का आएगा। अब हमारा क्वांटम, तो क्वांटम में हम लोग एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसके लगने वाले फोर्स, उस सब का स्टडी करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में। अब इस क्वांटम मैकेनिक्स को ही हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत काउंट करते हैं ये सब। अब रिलेटिविटी में क्या करेंगे, तो रिलेटिविटी में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वैसे पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का मोशन पढ़ेंगे जिसका स्पीड लगभग लाइट के स्पीड के बराबर हो, यानी लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में आएगा, तब वहाँ पे हम लोग उसका स्टडी करेंगे रिलेटिविटी में। और यहाँ पे हम लोग सिंपल जो स्टडी करेंगे, तो ये सब आ जाएगा हमारा फिजिक्स के ब्रांचेज में। तो अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्लास 12th में बोर्ड एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जी मेंस, जी एडवांस, नीट, इस सब में एक एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है आपका। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ये जो चैप्टर है यूनिट और मेजरमेंट, इसको। तो यूनिट और मेजरमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो अभी हम लोगों ने देखा कि फिजिक्स में क्या करते हैं, नेचर के लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो भी लॉ हमारा आएगा फिजिक्स में, उस लॉ को जिस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे वही टर्म हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। यानी फिजिक्स के लॉ को जिस टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे वो टर्म हमारा फिजिकल क्वांटिटी। या फिर इसको हम लोग दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो भी क्वांटिटी मेज़र किया जा सकता है, यानी जिसको भी हम लोग मेज़र कर ले, माप ले, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। तो फिजिकल क्वांटिटी आ गया, यानी जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सके वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। या फिर फिजिक्स के लॉ को जिस टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे वो टर्म हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक हमारा हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी, दूसरा हमारा ड्राइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा और ड्राइव क्वांटिटी क्या होगा, इसको देखेंगे आगे। तो ये हमारा हो गया फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी हम लोगों ने समझा है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, यानी फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे, जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटी हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अब जो यहाँ से प्रश्न उठता है कि जो कौन सा क्वांटिटी है जो मेज़र नहीं किया जा सकता, तो जो क्वांटिटी हमारा मेज़र नहीं किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपको बोला जाए फ्रेंडशिप, दोस्ती, तो इसको हम लोग किसी भी मेथड से मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा। लव, प्रेम, प्रेम को भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा।
यानी जिस क्वांटिटी को हम लोग मेज़र करेंगे तो वो हमारा फिजिकल, और जिस क्वांटिटी को हम लोग मेज़र नहीं करेंगे वो हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए लव, हेटर्ड यानी घृणा, ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं, तो क्या आप जवाब दे सकते हैं कि लव, हेटर्ड ये जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है या बेसिक क्वांटिटी क्या होता है, उसके बाद ड्राइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल या बेसिक यानी जो भी क्वांटिटी हमारा है जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा वो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। और ड्राइव क्वांटिटी, जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा वो हमारा ड्राइव क्वांटिटी। जैसे स्वर और व्यंजन हम लोग पढ़ते हैं, स्वर जो स्वयं बोला जाता है, व्यंजन जो स्वर पे डिपेंड करता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग और दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो भी क्वांटिटी को मेज़र करेंगे यानी जिस क्वांटिटी को मेज़र करेंगे वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। तो मेज़र करने के लिए क्या चाहिए हमें? यूनिट चाहिए। यूनिट में ही मेज़र करेंगे। मेज़र करते हैं, कुछ भी हमें मेज़र करना है, यदि हमें लंबाई को मेज़र करना है, मान लीजिए बोर्ड का लंबाई कितना है, तो हम ये मेज़र करेंगे तो कोई यूनिट में मीटर में, सेंटीमीटर में, इस तरह से यूनिट में कोई मेज़र करेंगे। तो जिस यूनिट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यानी जो भी क्वांटिटी है उसका जो यूनिट है उस यूनिट को हम लोगों ने शुरुआत ही में बहुत पहले जब इसका शुरुआत किया गया तो उस यूनिट को हम लोग मान लिए, यानी उस क्वांटिटी का यूनिट दूसरे क्वांटिटी के यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक डिफिनीशन हम लोग ये भी दे सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज एज्यूम्ड, यानी जिस क्वांटिटी का यूनिट को हम लोग मान लेंगे। जैसे लेंथ का यूनिट हम लोग क्या मीटर माने हुए हैं, ये नहीं माने मीटर पर सेकेंड। मीटर जो पर सेकेंड बोले तो मीटर और ये सेकेंड दो पे डिपेंड किया, मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर और सेकेंड दोनों पे डिपेंड किया, जो दोनों पे यानी फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा वो हमारा ड्राइव क्वांटिटी हो जाएगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में यानी जो भी क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा वो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। या फिर हम इसको दो क्वांटिटी यानी जिस क्वांटिटी का हम लोग यूनिट को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, वो क्वांटिटी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाता है। और ड्राइव क्वांटिटी, जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा वो ड्राइव क्वांटिटी। या फिर जिस क्वांटिटी का यूनिट फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट पर डिपेंड करेगा तो वो हमारा ड्राइव क्वांटिटी हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के बारे में।
तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का डिफिनीशन है हमारा जिस क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी को जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं वो हमारा क्वांटिटी है। तो मेज़र करने के लिए हमें यूनिट चाहिए। तो जो कुछ यूनिट होता है दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, कुछ यूनिट दूसरे पे डिपेंड करता है। तो जो क्वांटिटी हमारा है उस क्वांटिटी का यूनिट हम लोग मान लिए तो वही क्वांटिटी हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे हमारा टाइम, तो टाइम का यूनिट हम लोगों ने क्या मान लिया? सेकेंड, आवर या मिनट। तो ये सब यूनिट है, इसको मान लिया, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है टाइम का यूनिट। जैसे हमारा लेंथ, तो लेंथ का यूनिट हम लोगों ने मान लिया मीटर, सेंटीमीटर। तो ये सब दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है लेंथ का यूनिट। तो ये जो यूनिट हमारा है, यानी ये क्वांटिटी, जैसे हो गया टाइम का यूनिट सेकेंड, तो टाइम का क्वांटिटी हम लोग, टाइम क्वांटिटी हो गया, लेंथ क्वांटिटी हो गया। तो ये सब क्वांटिटी जिसका यूनिट हम लोगों ने मान लिया है उसी क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या 7 है। पहला हमारा लेंथ, तो लेंथ का यूनिट हम लोगों ने मान लिया है मीटर, एसआई के टर्म में हम बोल रहे हैं। उसके बाद लेंथ के बाद मास, तो मास का यूनिट हम लोगों ने मान लिया किलोग्राम। टाइम का यूनिट हम लोगों ने मान लिया सेकेंड। टेम्परेचर का यूनिट हम लोगों ने मान लिया केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हम लोगों ने माना एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट हम लोगों ने मान लिया है मोल। और एक हमारा है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट हम लोगों ने मेजर मान लिया है कैंडेला। तो इसके अलावा जो भी क्वांटिटी है, जैसे स्पीड, तो स्पीड का यूनिट, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस यानी लंबाई से जुड़ा हुआ है, टाइम सेकेंड से। तो डिस्टेंस का यूनिट जो है टाइम के यूनिट, सॉरी स्पीड का यूनिट हमारा डिस्टेंस और टाइम दोनों के यूनिट पे डिपेंड करता है, तब हमारा ये यूनिट आया। तो इस यूनिट यानी स्पीड के यूनिट को हम लोगों ने नहीं माना है, ये डिपेंड किया किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटी पर। तो जिस क्वांटिटी का यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ड्राइव क्वांटिटी। तो आप लोग इसको नोट करेंगे।
तो ये हमारा ड्राइव क्वांटिटी हो गया। तो ड्राइव क्वांटिटी क्या हुआ, तो जिस क्वांटिटी का यूनिट दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा वो हमारा ड्राइव क्वांटिटी, यानी 7 जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको छोड़ देंगे तो जो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी आएगा सब का सब हमारा ड्राइव क्वांटिटी में ही आएगा। अब हमें देखना है मेजरमेंट, उसके बाद देखेंगे यूनिट। तो मेजरमेंट हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट है एक कंपैरिजन, तुलना, किसके किसके बीच का, तो जो दो फिजिकल क्वांटिटी होगा, दो फिजिकल क्वांटिटी दोनों का सेम काइंड होना चाहिए, मतलब दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक ही प्रकार का होना चाहिए। तब जो हम दो फिजिकल क्वांटिटी में तुलना करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये जो कंपैरिजन हुआ हमारा मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। तो मेजरमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब आपको बोला जाएगा कि ये 10 केजी हो गया और 12 मीटर या 15 मीटर में कंपैरिजन करने के लिए, तो क्या आप कंपैरिजन कर सकते हैं 10 केजी 15 मीटर? तो इसको हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये केजी अलग हो गया और ये अलग, यानी ये जो मीटर हमारा लेंथ के बारे में बता रहा है और ये केजी हमारा मास के बारे में बता रहा है, तो ये दो अलग अलग क्वांटिटी है। तो जब हम लोग दो अलग अलग क्वांटिटी का कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो हमें कंपैरिजन करना है तो सेम क्वांटिटी के बीच कर सकते हैं। जैसे हमें कंपैरिजन करना है 12 मीटर या फिर 150 सेंटीमीटर, तो देखिए ये हमारा लेंथ बताता है, ये भी लेंथ बताता है, तो इसके बीच हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी है, लेंथ के बारे में बताया, या फिर हमें बताया 50 मीटर 100 मीटर, इसके बीच हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी है। तो जो सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन किसी स्टैंडर्ड अदर क्वांटिटी से के साथ करेंगे तो वो हमारा मेजरमेंट के अंतर्गत आएगा। तो हमें फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए, मेज़र करने के लिए क्या चाहिए, यूनिट। तो वी नीड यूनिट टू मेज़र फिजिकल क्वांटिटी, कंपेयर फिजिकल क्वांटिटी। तो तो हमें मेजरमेंट को समझने के लिए यूनिट पढ़ना है, तो हम लोग अब देखेंगे यूनिट।